हेलो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप लाइव हैं? जय मसीह ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं जेम्स जेम्स मार्टिन मुकुंदा ओके। उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से बोल रहे हैं? यस ब्रदर, बोलिए। जी हाँ, उड़ीसा में ओनली जीसस का कल्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है ब्रदर। राइट। और अ, जे एक टीचर है, उसका नाम है सिल्लू। हाँ। और उसका वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको रिपीट करके ओके। मैंने डाला। तो ओके। उसने क्या किया कि वो एक दोस्त बारह लड़के को लेकर ओके। मेरे घर में आया ओके। और मुझे इनडायरेक्टली धमकी दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा। यदि मेरे बारे में वीडियो बनाता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा। मेरे बारे में वीडियो क्यों बनाता है? ऐसे में उनको कहा कि आप गलत शिक्षा लोगों को दे रहे हो और आप ट्रिनिटी को नहीं मानते हो। एक बार उनको मैंने ऐसे भी कहा कि आओ, एक बार एक साथ हम मिलकर इस विषय में बात करें और हम्म। एक डिबेट करें, बिब्लिकली एक डिबेट करें। और उड़ीसा के सभी भाई बहनों को हम बताएंगे कि बाइबल क्या कहता है। तो उसने कहा ठीक है, बल्कि एक पोस्टर बनाया, उसका यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी में डाला और मुझे कहा कि शैतान का बच्चा, मैं आ रहा हूँ हम्म। और संभाल के मेरे साथ बात करना। अच्छा। ऐसे कुछ पोस्टर डाला। ओके। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, ठीक है। मैंने उसको रिप्लाई दिया और कहा कि हर डिटेल्स मुझे देना हम्म। जीमेल पर, ईमेल पर। हम्म। और मैं तैयार हूँ डिबेट करने के लिए। ओके। तो उसने कहा ठीक है, ठीक है। ऐसे कहकर वो रख दिया ब्रदर। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उन्होंने कॉल किया और मुझे कहा कि मैं डिबेट करना नहीं चाहता हूँ। और मेरा जो विश्वासी है ना, उनके वजह से मैं करना चाह रहा था, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। और मेरे बारे में वीडियो मत बनाओ। हम्म। तो मैंने कहा क्यों आप डर रहे हो मुझे? हम्म। आप तो एक गलत शिक्षा भी दे रहे हो और डिबेट पे भी नहीं आ रहे हो। हम्म। तो और एक बार उसको हम बुलाए थे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पे। तो हम्म। वो कहा कि मुझे 5,000 दो। हम्म। मैं बोलेरो पे, मेरा ओन कार है, हम्म। मैं पेट्रोल डाल के मैं आऊँगा। तो मेरे भाई लोग भी उनको कहा कि हाँ ठीक है, हम देंगे, आओ, लेकिन हम बात करेंगे इसके विषय में। और उड़ीसा उड़ीसा जो विश्वास है उनको बताएंगे कि कौन सा झूठ है और कौन कौन सा सत्य विषय है। तो वो भी इनकार दिया, वो हम्म। ब्रदर ने। और बार बार वो एक विलियम ब्रह्मन का शिक्षा भी, वो क्या टीचिंग दे रहा है पता नहीं। वो किस किस क्षेत्र में है पता नहीं। और मैं लगभग 10 वीडियो डाला। एक तो आपका डिबेट हुआ था, तो हम्म। आपका वीडियो में मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला है। और मैं भी ओडिया में, ओडिया लैंग्वेज में बहुत सारे वीडियो उसको रिपीट करके डाला। उसके बाद उन्होंने ऐसा दुख लगा कि जो हमारे जो मुझे जो जानते हैं, हमारे जो इलाके में, जो हमारे जो ब्लॉक में, वो भाई भी सब लोग जानते हैं कि एक कल्ट है और ये ब्रदर एक थोड़ा अच्छा शिक्षा नहीं दे जल्दी रहे हैं। जल्दी तो शॉर्ट में बताइए ब्रदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा कॉल हो हाँ रहा है आपका। हाँ, जी जी जी। तो वो क्रिस्टियन भाई को लेकर ही मेरे घर में आया था धमकी देने के लिए। ये मेरा ओके। अनुभव है। ओके। तो क्या करे ब्रदर इस जो विषय में। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले सिलू, मैं डायरेक्टली इस वीडियो के माध्यम से तुझे वार्न करता हूँ। और मैंने क्लियरली एक्सपोज भी किया है सिलू को। एक दो डिबेट में एकदम चूहा बन गया था। और ये गुंडागर्दी अगर सिलू जी करता है तो एक काम करो, वो गुंडागर्दी सिलू को कहता हूँ कि मेरे सामने करके दिखाओ। मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ पर मिलता हूँ, ये सिल्लू को अच्छे से मालूम है। अगर सिल्लू तुम्हारा वननेस पेंटिकॉस्टल विलियम ब्रैनहम जो भी कल्ट तुम फॉलो कर रहे हो, अगर उस कल्ट के डिफेंस में तुम ऐसे ब्रदर्स को जाकर उड़ीसा में या कहीं पर भी मिलकर मारने धमकी देते हो, मैं तुमको ओपन चैलेंज देता हूँ, मुंह पे चैलेंज देता हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो सामने आओ मेरे, और ये जो धमकियां हैं मेरे साथ दो। और दूसरी बात, अगर ये कंटिन्यू होता है
तो जो भी लीगल तरीके से तुम्हारे ऊपर एफआईआर करनी होगी, तुम्हें पुलिस के हवाले करने होंगे, ये कहकर कि तुम किसी को जाकर डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो ये लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। और मैं आपको भी कहूंगा ब्रदर कि आप अगर एक बार जी फिर से सिल्लू जैसे लोग आपके पास आकर अगर आपको मारने वारने की धमकी देते हैं, ये लोग बाइबल के दायरे से बाहर जा चुके हैं, तो आपको इसको सिविल तरीके से, लीगल तरीके से डील करना पड़ेगा। आप सीधा पुलिस स्टेशन जाइए, सिल्लू का फोटो दिखाइए, उसका नंबर दीजिए और कहिए कि ये बंदा जो आके ग्रुप के साथ मुझे घर पे मारने की धमकी दे रहा है, और उसके ऊपर एक ये एफआईआर दर्ज करवा के आ जाइए। फिर उसके बाद लीगली जो भी होगा देखा जाएगा, अगर वो मानता नहीं है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर में हमें अपडेट करना कि अगर सिल्लू वापस अगर आपको धमकी दे रहा है, तो मैं आपको लीगल तरीके से जो करना है उसका भी मैं आपको सजेशन दूंगा। और मैं भी यहाँ से वीडियो के माध्यम से मैं भी आह्वान करूंगा, और हो सके तो मेरे ट्विटर अकाउंट से कहीं से भी मैं वहाँ के पुलिस को टैग करके मैं सिल्लू को जो है वार्न करूंगा कि ये जो गुंडागर्दी है तुम्हारे कल्ट को बचाने के लिए, वो तरीका नहीं है। क्योंकि बहुत बुरी तरह पिटे हो डिबेट में, बहुत गंदी तरीके से एक्सपोज हुए डिबेट में, तो वहाँ पर लोकल लेवल पर जाकर लोगों को डराना धमकाना ये नहीं चलेगा। तो ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, सिल्लू नहीं बल्कि जितने भी कल्ट के फॉलोअर्स हैं, अगर आप लोगों में धमकी देने की अगर इतनी क्षमता है तो मेरे से ट्राई करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि धमकी देना क्या होता है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है, और मैंने पिछले कई सालों में डील किया है। बड़े बड़े फॉल्स टीचर्स का मुझे लीगल धमकी आए हैं, बड़े बड़े फॉल्स टीचर्स पॉलिटिशियन से कॉल करवाए हैं, और जब मैं उनसे हैंडल कर सकता हूँ और कोई भी आएगा तो भी मैं हैंडल कर पाऊंगा। तो आपको मैं सजेशन दूंगा, डरिए मत। ये लोग बेकार के लोग हैं, क्योंकि वचन कहता है कि इनका परमेश्वर बाइबल नहीं है, इनका परमेश्वर इनका खुद का पेट है। इसीलिए ये नालायक निकम्मे लोग जो हैं पैसे के लिए कितने भी हद तक गिर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं। मुझे भी मिलने के लिए कुछ लोग आए थे, जो राजेश के साथ जो मेरा डिबेट हुआ था, वो पीला शर्ट वाला जो मनुष्य है, उस डिबेट के समाप्ति के बाद भी लाइव वीडियो में किसी ने देखा कि कुछ पास्टर्स और कुछ वहां पर लोग गुंडों के जैसा कूद रहे थे मेरे ऊपर। और बस वो कितना भी कूदने दो, मैं उनको समझता हूँ और वो मुझे समझते हैं, इसलिए वो लिमिट में रहते हैं। तो ये गुंडागर्दी क्रिश्चियनिटी में नहीं चलेगा। लीगल तरीके से हैंडल करना है कर सकते हैं, लेकिन अगर वचन से किसी को बात करना है, वचन से किसी को डील करना है, तो हमेशा एनकरेज करूंगा कि उस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो आपको डरना नहीं है। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप वचन को प्रस्तुत करते जाइए। दूसरा, अगर वो धमकी दे रहा है तो इसको आप एकदम इमोशनल होकर मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कैसे कंप्लेंट करूँ, ऐसा नहीं, सीधा एफआईआर दर्ज करिए और पुलिस को जाकर बोलिए अगर मेरे साथ कुछ होता है इसके जिम्मेदार ये बंदा होगा। और मैं आपको कोई मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई मैं लीगल तरीके से आपको एडवाइस कर रहा हूँ इस लाइव शो में, कि अगर आपको कोई आकर घर पे मारने की धमकी देता है, पुलिस का मदद लेना बिल्कुल अनबिब्लिकल नहीं है। आप जाकर बोल सकते हो कि ये व्यक्ति की वजह से मुझे हानि पहुंच सकती है, मुझे कुछ हो रहा है तो उसका ये जिम्मेदार हो सकता है, तो इस पर आप कार्रवाई करिए कानूनी तौर पर। ठीक है। जी ब्रदर जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।